नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 28 दिसंबर 2022 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। पीएम मोदी के भाई की मर्सिडीज का हुआ एक्सीडेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी को मर्सिडीज कार का मंगलवार को कर्नाटक में एक्सीडेंट हो गया। हादसे में प्रहलाद मोदी के पोते का पैर फ्रैक्चर हो गया है। वहीं प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए मैसूर के JS अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं भर्ती परीक्षा बार कैंसिल होने से स्टूडेंट ने की खुदकुशी। नीट की तैयारी कर रहा था, सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा जा रहा हूँ। सॉरी पापा, मेरे पास कुछ नहीं बचा इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप सभी का ध्यान रखना। हनुमानगढ़ जंक्शन में 6 दिन से लापता युवक का शव सिंचाई विभाग के जर्जर क्वार्टरों में मिला, जिसके पास मेरे सुसाइड नोट में ये लिखा था। सुसाइड नोट से शुरुआत तौर पर सरकारी नौकरी नहीं लगने और बार पेपर कैंसिल होने से डिप्रेशन के कारण खुदकुशी करना माना जा रहा है। कन्हैया लाल किराए के मकान में रहकर रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 19 दिसंबर की रात को वह बिना बताए चला गया था और उसका नंबर भी बंद आ रहा था। कोरोना की नेजल वैक्सीन 325 रुपए में लगेगी। प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपए देने होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में से लगेगी। कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में, लट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। यह वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। और वही खबर MP के उज्जैन से। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 2 साल का बच्चा चोरी। उज्जैन रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की के पास से एक 2 साल का बच्चा चोरी हो गया है। माँ अपने बेटे को बेंच पर लेटाकर दूध की बोतल धोने गई थी, इतने में ही उसका बच्चा चोरी हो गया। वो रेलवे पुलिस के पास आई तो पुलिस उसका बच्चा चोरी होने का सबूत मांगती रही। महिला ने JRP थाने के TI पर अभद्रता और थप्पड़ मारने के आरोप भी लगाए हैं। माँ बोली, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाई तो TI ने चाटा मारा। और वही 2050 तक डूब जाएंगे मुंबई चेन्नई जैसे महानगर, खिसक रही है दिल्ली की जमीन। इंडोनेशिया भी बना रहा नई राजधानी। क्लाइमेट चेंज और बदलते मौसम के चलते चेन्नई मुंबई जैसे बड़े शहर आने वाले 28 सालों में डूब जाएंगे। हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अब वहां की सरकार नई जगह पर राजधानी बसा रही है। दिल्ली के भी 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में हलचल है। वही खबर कोरोना पे। दुनिया में कोरोना का खतरा। चीनी दवाइयां बेअसर हो रही है। झेजियांग में एक दिन में 10 लाख केस। अमेरिका ड्रग बांटेगी जिनपिंग सरकार। चीन के शहरों में शमशानों में 20 दिन की वेटिंग है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। कोरोना मामले बढ़ने के बाद चीन ने 24 दिसंबर को बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब सरकार ने 8 जनवरी से बॉर्डर खोलने का फैसला किया है। वही चीन ने झेजियांग प्रोविंस में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहां एक दिन में कोरोना के 10 लाख नए मामले आ रहे हैं। वही चीन में है हाहाकार। चीन में कोरोना से सऊ रखने की जगह नहीं। 90 दिन में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित होगी। लाखों मौतों की आशंका। वही नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिली। 18+ वालों को लग सकेगी वैक्सीन। वही खबर MP से। ग्वालियर चंबल में घने कोहरे का अलर्ट। दतिया में विजिबिलिटी 200 मीटर रही। MP में नौगांव सबसे ठंडा। वही MP के इंदौर से जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जयपुर और जबलपुर रूट पर दौड़ सकती है। देश की सबसे तेज ट्रेन होगी। प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से जनवरी में शुरू होने की संभावना है। इंदौर जयपुर और इंदौर जबलपुर के लिए ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन में मॉडर्न सुविधा है, इसलिए इसकी गति इसे दूसरी ट्रेनों से अलग बनाती है। यहाँ ट्रेन 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, इसलिए देश भर में इस ट्रेन की काफी मांग है। हालांकि देश में उपलब्ध ट्रेन ट्रैक पर अधिकतर स्पीड। वही कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद पर 865 विवादित गाँवों की जमीन महाराष्ट्र में मिलाएंगे CM शिंदे। विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें 865 गांव आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में यह प्रस्ताव बिना विरोध पारित हो गया। और वही खबर उत्तर प्रदेश से। हाईकोर्ट का फैसला, बिना OBC आरक्षण के हो निकाय चुनाव। योगी बोले, पहले OBC आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में OBC के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी।
और वही अमेरिका में बर्फीले तूफान से 38 लोगों की मौत, गाड़ियों में मिल रहे लोगों के शव, बाइडेन ने न्यूयॉर्क में लगाई इमरजेंसी। वही AIIMS में भर्ती सीतारमण की सेहत में सुधार, वित्त मंत्री को कल अस्पताल से किया जा सकता है डिस्चार्ज, वायरल फीवर के चलते हुई थी एडमिट। तो दोस्तों ऐसी ही काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए आज ही हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।